तो अपने आप को और गहराई से जानने के लिए हम निकल पड़े धम्मा सुधा विपासना केंद्र, जो कि मेरठ के से 15-20 मिनट की दूरी पर है। विपासना गौतम बुद्ध द्वारा इन्वेंट की गई एक बहुत विलुप्त और पुरानी मेडिटेशन टेक्निक है, जिसे एस.एन. गोयनका जी ने वापस से इंडिया में रिवाइव किया था। तो हम धम्मा सुधा पहुँचने के बाद हमारा डे 0 पे रजिस्ट्रेशन और ओरिएंटेशन हुआ, और उसके बाद हमारा नोबल साइलेंस 10 दिन के लिए शुरू हो गया। नोबल साइलेंस का मतलब हुआ कि आप 10 दिनों तक वाणी से और इशारों से भी बात नहीं कर सकते। हमारा फ़ोन और सारे कीमती सामान हमसे पहले ही दिन ले लिए गए थे ऑफिस में। तो अब हमारे पास कुछ नहीं था सिवाय हमारे मन के। डे 1 शुरू होता है यहाँ पे 4 बजे घंटी बज जाती है। 4:30 बजे तक आपको धम्मा हॉल, जहाँ मेडिटेशन होता है, वहाँ पहुँचना होता है, और 2 घंटे का मेडिटेशन होता है स्ट्रेट। उसके बाद आपको 6:30 पे नाश्ता सर्व होता है, और इस तरह करते करते पूरी दिन की दिनचर्या है, जिसमें आपको कम से कम 10.5 घंटे ध्यान करना होता है, और 1.5 घंटे प्रवचन होता है गुरुजी का, जो कि एस.एन. गोयनका जी हैं। तो पहले के 2 दिन मैंने बहुत अच्छे रहे मेरी साधना में। मैंने बहुत गहराई से साधना करी। लेकिन तीसरा दिन आते आते मुझे बहुत सीवियर फीवर और कोल्ड हो गया। मेरे शरीर ने जवाब दे दिया। ऐसी हालत हो गई कि मेरा वहाँ से जाने का मन होने लगा, और मैंने वहाँ के गुरु और धम्म सेवकों को रिक्वेस्ट किया कि मुझे यहाँ से वापस भेज दिया जाए। लेकिन उनके समझाने पर उन्होंने मुझे समझाया कि ये हमारे भीतर के ही विकार होते हैं, पुरानी गंदगी है, पुराने इमोशंस हैं, जिसकी वजह से ये आपकी साधना की वजह से ये आपके सरफेस पे आ जाते हैं, और इसी तरह से आत्मशुद्धि होती है। तो आप इस काम में लगे रहें, और जितना भी कष्ट हो सकता है उसे दृष्टा भाव से देखें, उसमें भोक्ता भाव न डालें। और उन्होंने बोला, just observe your pain from a distance and it will definitely go away, as nothing is permanent in this life। उनकी एडवाइस को मैंने माना, और अपने आप को 2 दिन तक देखता रहा, और धीरे धीरे उनकी बात सच हुई कि तीसरे दिन तक मेरा फीवर पूरी तरह चला गया था, और मैं पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहा था। तो 5वें दिन से लेकर के 10वें दिन तक मैं टोटल ब्लिस की स्थिति में था, और शून्यता का अनुभव किया मैंने, और काफ़ी शांति मुझे मिली। खैर, ये मेडिटेशन की यात्रा तो बहुत लंबी है, बहुत काम करना बचा है अपने ऊपर। तो इसके बाद हमें बताया गया कि इसे हमें डेली अपने दिनचर्या में ढालने के लिए डेली सुबह और शाम 1-1 घंटा विपासना को प्रैक्टिस करना चाहिए। यहाँ के टीचर और जो सेवक हैं बहुत ही सपोर्टिव थे, और उन्होंने मेरा हर समय कमज़ोर से कमज़ोर क्षण में मेरा बहुत ध्यान रखा, और हमेशा मुझे मोटिवेट किया। उन्हीं की वजह से मैं ये कोर्स पूरा 10 दिन का कर पाया। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने मन को इतने करीब से देखने का मौका मुझे इससे पहले नहीं मिला था, और अपने आप को इतनी गहराई से जानने का मौका और पहले कभी नहीं मिला था। तो मैं हर उस इंसान को ये कोर्स रिकमेंड करना चाहूँगा जो अपने मन को और गहराई से देखना चाहता है, और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। तो इस तरह से हमने पूरे 10 दिन पूरे किए, और 11वें दिन हमें वापस अपने घर जाने को मिला, और अपने मोबाइल फ़ोन्स वापस मिले, जो कि हमें बहुत कीमती वस्तु महसूस हो रही थी आखिरी दिन। अगर आप भी विपासना में जाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए लिंक से, जो कि dhamma.org है, वहाँ से अपना नियरेस्ट विपासना सेंटर में रजिस्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी। Thank you for watching the video.